जबलपुर के सिहोरा परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुघरा स्थित महेंद्र गोयंका की मुश्किल अब और अधिक बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल गोयंका के फार्म हाउस से बरामद तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उसके अनुसार तेंदुए की मौत करंट लगने से ही हुई है। शव से नाखून और दांत गायब पाए गए हैं, जिससे अंगों की तस्करी की आशंका भी गहराई से जांच के दायरे में आ गई है। वन मंडल जबलपुर के सिहोरा परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुघरा स्थित मेसर्स निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के फार्म हाउस परिसर में शुक्रवार देर रात एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया था। पहले खबर आई थी कि औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़ के ग्राम घुघरा स्थित इस्पात प्राइवेट लिमिटेड परिसर फार्म हाउस में जंगली सूअरों का करंट लगाकर शिकार किया गया और फिर उनके शवों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। बाद में पता लगा ये तो तेंदुए का शिकार था। सूचना मिलने पर हरकत में आए वन विभाग के अमले ने जेसीबी से खुदाई कर दोनों सूअरों के अवशेष बरामद किए। ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद विभागीय गलियारों में हड़कंप मच गया है। जैसे रसूखदारों तक मामला पहुंचा तो जांच दबाने का खेल भी शुरू हो गया। वन परिक्षेत्र सिहोरा में शिकार का मामला बीते एक सप्ताह से सुर्खियों में है, लेकिन अब जांच की दिशा और विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश चल रही है और वन विभाग के कुछ अधिकारी खुद सवालों के घेरे में हैं। पता ये भी चला है कि गोयनका के फार्म हाउस में न केवल तांत्रिक क्रिया करने का सिलसिला बीते लंबे समय से चल रहा है, वहीं इस क्रिया को करने के लिए ही तेंदुए का शिकार भी किया गया था। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी महेंद्र गोयनका ने मध्य प्रदेश सरकार से औद्योगिक प्लांट लगाने की अनुमति लेकर जमीन ली थी, लेकिन उस जमीन पर फार्म हाउस बनाकर शिकार के लिए तालाब और मकान तैयार कर लिए गए। घटना उजागर होने के बाद गोयनका समर्थक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद आरोपों का हवाला देकर सफाई देने में जुटे हैं, लेकिन पीएम रिपोर्ट, जब्त साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच में ये साफ कर दिया है कि फार्म हाउस में बेरहम शिकार की साजिश रची और अंजाम दी गई थी। मुख्य सवाल उठते हैं कि जब मौके से तेंदुए के अवशेष मिले तो रिपोर्ट में जंगली सुअर क्यों लिखा गया? सवाल ये भी है कि क्या वन विभाग ने प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में काम किया? आखिर असली शिकार कौन, कर्मचारी या मालिक? गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में 3 बार फार्म हाउस पर वन विभाग की छापेमारी हो चुकी है। इस दौरान महेंद्र गोयनका के मैनेजर सहित 3 लोग जेल भेज दिए गए थे। बताया जा रहा है कि मैनेजर जमानत पर छूटने के बाद सबूत मिटाने में जुट गया और जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर जानवरों के अवशेष गाड़ने की कोशिश की गई। तीसरे छापे में डीएफओ की टीम ने राष्ट्रीय स्तर के संरक्षित वन्य जीव तेंदुए का शव जब्त किया है। साथ ही आरोप है कि वन विभाग के कुछ कर्मचारी महेंद्र गोयनका से पैसे लेकर मामले को दबाने की कोशिश करते थे। डीएफओ ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच अब वन विभाग के साथ साथ स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भी कर रही है। निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के कैंपस में व्यापक पैमाने पर वन्य जीवों के शिकार के संकेत मिले हैं। बताया गया है कि 14 सितंबर को भी फैक्ट्री परिसर में 2 जंगली सूअरों का शिकार हुआ था, जिसमें फैक्ट्री के कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई थी। स्वाभाविक है कि इसमें गोयनका की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुखबिर से सूचना मिला था कि सिहोरा परिक्षेत्र के अंतर्गत बीट सरदा के पास जो है राजस्व एरिया में एक तेंदुआ मृत अवस्था में है। हम लोगों ने हमारी टीम को निर्देशित करते हुए हम खुद वहाँ पे मौके में पहुँचे तो एक हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन राजस्व एरिया में एक निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के एक कैंपस है, उसमें चैनलिंग फेंसिंग से फेंस है। उसमें घूम के देखे हम लोगों ने तो एक जगह टूटी हुई फेंसिंग मिला। वहाँ से अंदर घुसे तो एक साजा वृक्ष के नीचे झाड़ी के अंदर एक तेंदुआ जो है मृत अवस्था में पाया गया था। हाँ, तेंदुए के नाखून गायब हैं, नाखून जो है खिंच गए हैं और तेंदुए के जो मुंह के दांत हैं वो। खबरों में फिलहाल इतने ही। बने रहें साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।